जय श्रीमन नारायण। मित्रों आज हम बात करेंगे महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 59वें की। इस 59वें अध्याय में कुल 82 श्लोक है और इन 82 श्लोकों में शनि की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशाओं का विस्तृत वर्णन है। इन 82 श्लोकों में से हमने आज के पहले 1 से लेकर 23 श्लोकों तक का वर्णन कर दिया है। इन 23 श्लोकों में शनि बुध केतु की अंतर्दशा सम्मिलित है और आज हम बात करेंगे श्लोक नंबर 24 से लेकर के श्लोक नंबर 36 कुल 13 श्लोकों का। इन 13 श्लोकों में शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का महर्षि पाराशर ने वर्णन किया है। तो आज के पहले वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल पर जाइए और वहाँ जा कर के आप हमारे सारे वीडियोज को देखिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए, अध्ययन कीजिए महर्षि पाराशर के द्वारा रचित शुद्ध वैदिक ज्योतिष का। और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें पूछिए, हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का अध्ययन हम आरंभ करते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं अपने 24वें और 25वें श्लोक कि मंदस्यांतर्गते शुक्रे स्वच्छे स्वक्षेत्र गे पिवा केंद्रे वा शुभ संयुक्ते त्रिकोणे लाभगे पिवा दारपुत्र धन प्राप्तिर्देहारोग्यम महोत्सव गृहे कल्याण संपत्ते राज्य लाभो महत्सुखम। कहते हैं कि शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा यदि आपके ऊपर चल रही हो और शुक्र उच्च का हो, स्वक्षेत्री हो, केंद्रगत हो या शुभ ग्रहों से युक्त हो, त्रिकोणगत हो, लाभगत हो, तो ऐसा शुक्र स्त्री पुत्र धन एवं आरोग्य तथा घर में महान उत्सव कल्याणकारी कार्यों को करने का अवसर, राज्य का लाभ एवं महान सुख प्रदान करता है। ठीक है, महर्षि पाराशर अपने 26वें श्लोक में कहते हैं कि महाराज प्रसादेन इष्ट सिद्धि सुखावहा सम्मानम प्रभु सम्मानम प्रिय वस्त्रादि लाभ कृत। राजा के द्वारा, महाराज प्रसादेन, राजा के द्वारा, अथवा यूं कहे कि किसी बहुत बड़े धनिक मणिक व्यापारी आदि किसी के द्वारा, है ना, उसके सहयोग से इष्ट कार्यों की सिद्धि होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है, किसी मेडल की प्राप्ति का होना, किसी विशिष्ट सम्मान, राजमान्यता प्राप्त किसी विशिष्ट सम्मान का प्राप्त होना, अभीष्ट योगों की प्राप्ति, धन एवं वस्त्र का लाभ होता है। द्वीपांतराद वस्त्र लाभ श्वेता स्व महिषी तथा गुरुचार वसाद भाग्यम सौख्यम च धन संपदः। कहते हैं कि दूसरे द्वीप अर्थात विदेशों में वहाँ से वस्त्र आदि का लाभ, सफ़ेद अश्व, श्वेताश्व, है ना, सफ़ेद अश्व अथवा भैंस, महिषी मतलब भैंस आदि की प्राप्ति होना, दूध देने वाले पशुओं की प्राप्ति होना। और यदि इस अंतर्दशा के समय में मनुष्य को अगर आपकी कुंडली में गोचर बस अगर बृहस्पति हो तो भाग्य एवं हर प्रकार के सुख की प्राप्ति, धन संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। ठीक है, शनिचारान मनुष्यो सौयोगमाप्नोत्य संशयम शत्रु नीचास्तगे शुक्रे षष्टाष्ट व्यय राशिगे। 28वें श्लोक में कहते हैं कि यदि शुक्र के साथ में गुरु एवं शनि शुभ स्थानों में गोचर कर रहे हों तो अर्थात बहुत लाभ, बहुत प्रकार, हर प्रकार के सुख की प्राप्ति एवं दोनों ही शुभ स्थानों में हों, जैसे दूसरे 7वें स्थान में भी यदि हों या फिर केंद्र त्रिकोण में हों, है ना, तो भाग्य में या सुख भाव में हों तो हर प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति करवाते हैं। परंतु शत्रु के साथ में हो, यदि शुक्र नीचगत हो या अस्तंगत हो या 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठा हो तो दारनाशो मनः क्लेशः स्थाननाशो मनोरुजः दाराणाम स्वजन क्लेशः संतापोजन विग्रह। कहते हैं कि यदि शुक्र नीचगत, स्तंगत, 6ठे 8वें 12वें में स्थित हो
तो स्त्री को कष्ट, पत्नी को कष्ट, मन में क्लेश, स्थान का नाश अर्थात स्थान छोड़ करके जाना पड़े, मनोविकार, मन में सदैव पीड़ा का अनुभव हो, स्त्री एवं स्वजनों से क्लेश या संताप, तथा इतना ही नहीं लोगों का भी विरोध सहन करना पड़ता है। जन विग्रह। 30वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि दाये साध भाग्य गे चैव केंद्रे वा लाभ समझुते राज प्रीतिकरम चैव मनोभीष्ट प्रदायकम। यदि दशानाथ शनि से केंद्र लाभ या त्रिकोण में शुक्र हो तो राजा से प्रीति, मन में अभीष्ट वस्तु जो हो उसका लाभ एवं आंतरिक संतोष की प्राप्ति करवाता है। ये दान धर्म दया युक्तम तीर्थयात्रादिकम फलम शास्त्रार्थ काव्य रचनाम वेदांत श्रवणादिकम। ऐसा शुक्र दान धर्म दया की वृद्धि, तीर्थयात्रा आदि का फल, शास्त्रों के अर्थ की व्याख्या अर्थात टीका लिखने का सुअवसर मिलता है, वेदांत अर्थात ब्रह्म विद्या का श्रवण करने का, समझने का अवसर मिलता है। दारपुत्रादि सौख्यम च लभते नात्र संशयः दाये साध्य शुक्रे षष्ठे वा यष्टमे पिवा। कहते हैं कि स्त्री पुत्र एवं धन आदि का सुख संपूर्ण रूप से प्राप्त करवाता है ऐसा शुक्र। परंतु यदि दशानाथ से छठे, आठवें, 12वें में हो तो नेत्र पीड़ा, ज्वर, भयम, स्वकुलाचार वर्जित, कपोले दंत शूलादि हृदय गुह्ये च पीड़नम। यदि छठे, 8वें, 12वें में शुक्र हो दशानाथ से तो ज्वर पीड़ा, ज्वर रोग है ना, उससे पीड़ा, अपने कुलाचार से हीन अर्थात कुल के प्रतिकूल कार्य, कपोल या दांतों में रोग या दर्द, हृदय अथवा गुप्तांगों में भी रोग का हो जाना, पीड़ा होना, इस प्रकार का फल देता है। कि जल भीतिर मनस्तापो वृक्षात पतन संभव राजद्वारे जनद्वेषः सोदरेण विरोधनम। कहते हैं कि ऐसा शुक्र जो छठे, 8वें, 12वें में हो तो जल से भय, मन में संताप, वृक्ष से पतन यानी किसी पेड़ पर चढ़ना और उस पर से गिर जाना, राजा से विरोध होना या मनमुटाव होना या किसी भी प्रकार से दंड की प्राप्ति होना, मन में मलिनता एवं भाइयों से भी विरोध करवा देता है। द्वितीय सप्तमाधि से आत्मक्लेशो भविष्यति तदोष परिहारार्थम दुर्गा देवी जपम चरेत। 35वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि दूसरे या 7वें भावेश हो ऐसा शुक्र तो स्वयं को कष्ट होता है। इस दोष की निवृत्ति के लिए माता दुर्गा देवी का कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना या दुर्गा देवी के मंत्र का ही सबसे सहज उपाय है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप जप कीजिए। ठीक है। श्वेतां गां महिषीं दद्यातायु आरोग्य वृद्धये जगदम्बा प्रसादेन ततः सुखम वाप्नुयात्। कहते हैं कि सफ़ेद गौ या भैंस का दान, दुधारू भैंस का दान करें, इससे भगवती माता देवी की कृपा से, माता जगदम्बा दुर्गा देवी की कृपा से सुख, आयु एवं स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। ठीक है। तो देखिए शुक्र यदि किसी केंद्र में, त्रिकोण में या लाभ भाव में बैठा हो और अच्छी स्थिति में हो, किसी शुभ ग्रह के साथ में यदि बैठा हो तो आप इसका रत्न बहुत गहराई से देखने के बाद गोचर का भी विचार करें। D9 चार्ट जरूर देखें क्योंकि उससे आपके गृहस्थ जीवन का सुख बिगड़ सकता है। तो इस प्रकार बहुत अच्छे से विचार करने के बाद शुक्र के लिए डायमंड तो काफ़ी महंगा आता है और सबको सूट भी नहीं करता, शनि जैसा वो होता है, नीलम जैसा। इसलिए आप ओपेल धारण करें, यही हमारा आपको सलाह रहेगा। और दूसरी बात, उससे भी पहले एक बात बतला दूं कि आप कभी भी रत्न धारण के लिए किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी से मिल करके, अपॉइंटमेंट ले करके, सलाह ले करके ही आप किसी भी रत्न को धारण करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है। तो आज का प्रसंग यही पूर्ण हुआ और हम अगले अपने प्रकरण में शनि की महादशा में सूर्य, दोनों पिता पुत्र हैं और शनि सूर्य को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता है, तो ऐसे में हम शनि की दशा में, सूर्य की अंतर्दशा में जातक को क्या लाभ होता है
इस विषय में चर्चा करेंगे, तो आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को देखिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियोज़ को लाइक एवं अपने मित्रों, प्रियजनों, रिश्तेदारों में तथा सुहृदजनों में शेयर अवश्य करें, ताकि वैदिक ज्योतिष के प्रचार प्रसार में कुछ सुविधा हो। ठीक है। जय श्रीमन नारायण।